तो सवाल यही है कि 10 को किसकी दिवाली किसका दिवाला। इसी सवाल पर आज हम बिहार की सबसे बड़ी बहस में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आज अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आज महागठबंधन पर तीखे हमले करने के लिए हमारे साथ होंगे युवा धारदार जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी का पक्ष रखेंगे शक्ति सिंह यादव, निखिल आनंद बीजेपी का पक्ष रखेंगे और माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा की और आरएलएसपी की आगे की रणनीति भी बताएंगे। साथ ही हरखू झा कांग्रेस नेता भी हमारे बीच कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले अजय, ये जरा बताइए कि एक बयान तेजस्वी यादव का चर्चाओं में है कि मुकाबला बीजेपी से है, जेडीयू को कोई वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इसे कैसे देखते हैं? देखिए सुकन्या, बिल्ली भी जब चारों तरफ से घिर जाती है ना और अकेले एक कोने में आ जाती है, जब भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो पंजा मारना शुरू कर देती है। उसी पे कहावत बना है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तेजस्वी की हालत वही हो गई है। शक्ति सिंह तो घर के हैं, उनको तो पता ही होगा। देखिए मीसा जी नहीं है, बड़े तेजू कहीं और घूम रहे हैं, हसनपुर पता नहीं कहाँ कहाँ रोड शो। तेजू बाबा घर पे हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ओरिजिनल तेजू बाबा। पिताजी होटवार में हैं, तो बड़ा संकेत इस कोरोना काल में ये चुनाव लेके आ रहा है। होटवार जेल की गलियों से निकल के आ रहा है ये चुनाव। किसानों पे कमीशन खाने वाले को परमानेंटली बंद करने आ रहा है ये चुनाव। इस बार बिहार से सामाजिक कोरोना को खत्म करने के लिए आ रहा है चुनाव। अद्भुत है ये चुनाव। बिल्कुल। शक्ति सिंह यादव जी, एक और तो तेजस्वी कहते हैं कि जेडीयू का कोई महत्व नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का बयान वीडियो वायरल है कि तेजस्वी के बूते चुनाव नहीं जीत सकते, इस पर क्या कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप पर खरा उतरने का कोई मापदंड नहीं। सुकन्या और जनता दलियों के प्रवक्ता क्या बोलते हैं बिहार देखती है। बिहार का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में एक तरफ पूरी तरह से तैयार है पूरी आवाम। सवाल है कि इनके आवाज से घबरा करके सभी ये घटक दल जिस तरह से नौटंकी कर रहे हैं, बिहार की जनता इनके हर नौटंकी को समझ रही है। किसान के बिल पर जो दुकानदारी बंद करनी है, दुकानदारी चालू जिसने की है भारत की सरकार ने, ये किसान बिल ला करके किसानों को और खास करके जमाखोरों को मुनाफा लेने के लिए जो लाया गया आनंद फानन बिल है, इसको भी बिहार की जनता ने देखा है प्रतिकार के रूप में। लेकिन सवाल है शक्ति सिंह यादव जी, सवाल ये है कि आपने जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक के तो बयान पर कह दिया कि विरोधी हैं ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि तेजस्वी के चेहरे के साथ महागठबंधन नहीं जीत सकता, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा पूछिए आप उनसे, चिराग पासवान से, जिनसे जिनकी बात नहीं बनती है बोल देते हैं, बहुत सारी बात बोलते हैं। चिराग पासवान क्या क्या बोल गए, ये सवाल भी आप कर लीजिएगा। सवाल है कि जिनके हमारे समझौते अंतिम चरण में जिनके अभी होने बाकी हैं या होना नहीं है, तो वो लोग तो अच्छी बात कैसे बोलेंगे? कल तक जो महिमा मंडित कर रहे थे स्वाभाविक तौर पर आज तो वो प्रतिकार करेंगे। ये हमारे लिए विषय नहीं है, हमारे लिए जनता, बिहार की जनता का, आवाम का विषय है। जो आवाम की आकांक्षाओं के साथ जो धोखा दिया है, जो आवाम की जो मूलभूत समस्या है उसको दरकिनार किया है, जो कोरोना काल में जिन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। चलिए किसी पर धोखा देने का, जनता पर को धोखा देने का आप आरोप तो अपने विरोधियों पर लगा रहे हैं, लेकिन आरएलएसपी को ऐसा कौन सा धोखा आपने दे दिया कि रह रहकर उपेंद्र कुशवाहा के जख्म हरे हो जा रहे हैं? देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी नेता हैं, भाजपा में भी थे, जदयू में भी थे, हमारे गठबंधन में भी आए हैं। चुनाव भी अभी तक पूर्ण रूप से हमारे गठबंधन में लड़े भी नहीं है। ऐसी बात स्पष्ट तौर पर मान लीजिए कि जिनका गठबंधन मेरे साथ अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुई है, तो वो अपना एक दबाव तो बनाते भी हैं। और यह भी होता है कि जो लोग का अपनी बात नहीं बनती है तो प्रतिकार करेंगे, डेमोक्रेसी यही तो है। और चुनाव के अंदर में आने पर न जाने कौन लोग किन किन जगहों पर जाकर के क्या क्या स्वांग रचते हैं, वो रचते भी रहेंगे। लेकिन बिहार की जनता ने मन बनाया है कि इस बार ताड़ी पार करके ही हम दम लेंगे। अब जनता के आकांक्षाओं पर जो खरा नहीं उतरेंगे उनको ताड़ी पार होना ही होना है। उस पर जो सवाल, जो मन में जो मियाज लड्डू फूट रहा है, जिन लोगों को परसेप्शन बना करके चाहते हैं कि 1+1, ये जो गणित नहीं चलता राजनीति में जन विश्वास चलता है और जन विश्वास के आलोक में ही निर्णय होंगे। बहुत लोग को बहुत बात लालू जी का नाम लेने से, जन विश्वास की आप बात कर रहे हैं, पहले गठबंधन में अपने घटक दलों का विश्वास तो जीतिए, पहले उनसे तो बातचीत कीजिए। माधव आनंद, अगर तेजस्वी नहीं तो कौन, किसके चेहरे पर जीतना आसान होगा बिहार में, ये जरा बताइए।
देखिए, हम लोगों ने तो अब पहले ही कह दिया कि अब महागठबंधन में गुंजाइश नहीं बची है। पूरा महागठबंधन कोरोना से संक्रमित हो चुका है और कोरोना का कोई इलाज नहीं है, वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। तो जब इसका न टीका है न प्रॉपर इलाज है, तो और अब मैं कल भी बयान दिया था कि आईसीयू में भी चला गया, वेंटिलेटर पे है, तो फिर उस जगह पे वार्तालाप करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब आप एक गठबंधन को आप जो है इंटैक्ट नहीं रख सकते हैं, तो बिहार की जनता आपको कैसे जो है सो आशीर्वाद देने का काम करेगी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लगातार मेरी व्यक्तिगत प्रयास भी रही है, मैं अपनी व्यक्तिगत बात भी करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास के बावजूद भी यानी उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे तीसरे नंबर पे थे। अगर महागठबंधन की बात करें तो पहले आरजेडी कांग्रेस तीसरे नंबर पे हम लोग थे। अथक प्रयास हम लोगों ने किया, कांग्रेस को भी समझाने की कोशिश की, दिल्ली में भी कई सारी मीटिंग की, लेकिन ये लोग नहीं माने। सीट शेयरिंग का भी कोई मामला नहीं था। मैं अभी भी कहता हूं, ऑन एयर कह रहा हूं, सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं है। सीट तो जो भी होता हम लोग एक्सेप्ट करते, लेकिन पहले बात तो कीजिए। आप जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे तो आइए, जिसका आप एनडीए का विरोध कर रहे हैं, उस जिस नीति का विरोध कर रहे हैं, आपकी क्या नीति है? आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिए क्या? दो जब बड़ी घटक दल कांग्रेस और आरजेडी में सामंजस्य नहीं हो पाया है, कांग्रेस के लोग आज भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का चेहरा हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। बैठेंगे तब बातचीत होगी, फिर देखेंगे क्या होगा। तो आप अनुमान लगा लीजिए किस तरह का महागठबंधन है। इसीलिए महागठबंधन आप शब्द हटा दीजिए, आप सिर्फ कहिए अलायंस, देयर इज अलायंस बिटवीन कांग्रेस एंड आरजेडी। और भी घटक दल ऐसे हैं महागठबंधन में जो नाम लेना उचित नहीं रहेगा। आने वाले 1 से 2 दिन में ये लोग भी छिटक जाएंगे और दो पार्टी ही बच जाएगी। अब उसको आप ग्रैंड अलायंस कहिए या दो पार्टी के बीच बायलैटरल जो है सो ट्रीटी कहिए, जो कहना है जनता कहे और आप लोग कहते रहे। वास्तविक बात यही है। हरखुजा क्या कहेंगे? यहाँ पर आरएलएसपी की तरफ से माधव आनंद आरोप लगा रहे हैं कि आपसे भी गुजारिश की गई कि चलिए बातचीत की जाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाए, लेकिन ना आपने साथ दिया ना आरजेडी ने कोई बात की। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे महागठबंधन में एकता बनी रहेगी? बताइए। देखिए, अब जो बात आप चर्चा करवा रहे हैं, ये सब बात आज के बाद पहले का था और आज आप चुनाव घोषणा हो गया है, तारीख निश्चित हो गई है। अब इस बीच में रन छोड़ना, अब ये धर्म संकट का काम नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नहीं करेगा। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो बहुत तौल करती है। कांग्रेस ने सेकुलर फोर्स को लेकर चला है और सेकुलर फोर्स का सबसे मजबूत आधार बिहार में आरजेडी है। आरजेडी के साथ हम लोगों का वर्षों से 20 वर्ष से समझौता है, हम उसको पालन करेंगे। चुनाव में जाएंगे, चुनाव में हम विजय प्राप्त करेंगे और विजय प्राप्त करने के बाद हम अपने नेता का चुनाव करेंगे। उसके बाद बिहार का मुख्यमंत्री 10 तारीख को आपको नए रूप में मिल जाएगा। हरखुजा जी, चलिए, आरजेडी के साथ आपकी निष्ठा समझ आती है, लेकिन अगर आरएलएसपी में, वीआईपी में अगर किसी तरह की कोई नाराजगी है या उससे पहले मांझी जी की कोई नाराजगी थी, तो मिल बैठकर कम से कम बात तो की जा सकती थी। निष्ठा अपनी जगह है, इस बारे में बताइए। सभी बातचीत दिल्ली में आज से 4 महीना पहले से चली आ रही थी। जिनका जो घटक दल है उनको सीट्स अपने मन के मुताबिक नहीं मिला, वो अपना पार्टी छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। इस पर हमको कोई टीका टिप्पणी करना है, सिर्फ शुभकामना देना है कि वो शुभकामना। हरखुजा जी, आप कह रहे हैं कि मन माफिक सीट नहीं मिला इसलिए लोग जा रहे हैं। ये बताइए कि सीट शेयरिंग पर आपकी कोई बात हुई है? क्योंकि माधव आनंद तो मना कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई और सीट शेयरिंग मुद्दा भी नहीं। उनकी दिक्कत यही कि कभी कोई बातचीत ही नहीं हुई। जब आप बिग एम के तरफ जाइएगा, जब कोई चीज हासिल करने के लिए जाएगा, वहां पर संख्या बल नहीं देखा जाता है। वहां पर देखा जाता है कि बिहार में 15 साल से जो वर्तमान सरकार है। हरखुजा जी, ये बताइए, आपने कहा 20 साल से आपका आरजेडी के साथ गठबंधन है और आप किसी बड़े एम को, बड़े टारगेट पर आपका निशाना है। ये बताइए, कांग्रेस ने 20 साल से बिहार में क्या अचीव कर दिया, यही बता दीजिए। क्या चीज? 20 साल से कांग्रेस ने बिहार में क्या अचीव किया? कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में 134 साल से जो कांग्रेस काम कर रही है, वही काम अभी भी कांग्रेस कर रही है। अचीवमेंट क्या 20 साल का? आपने कहा किसी बड़े टारगेट को एम करके आप आरजेडी के साथ बने हुए हैं, क्या वो टारगेट 20 साल में अचीव हुआ? और आपको सुन लीजिए, और जरूरत पड़ती है तो नीतीश कुमार भी इसी फोर्स के साथ आते हैं। जो 17 महीना जो सरकार चलाए थे, सो इसी फोर्स के साथ सरकार चलाए थे, तब बाद में वो पलट करके अभी बीजेपी के साथ चले गए हैं। इसलिए हमारे फोर्स को आप चैलेंज, हमारे फोर्स पर इंटीग्रिटी नहीं, मैं आपके फोर्स को चैलेंज नहीं कर रही हूँ हरखुजा जी, मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ कि 20 साल से आप आरजेडी के साथ हैं, उसमें कांग्रेस की क्या उपलब्धि रही, ये जरा बताइए। कांग्रेस की उपलब्धि है कि कांग्रेस 70 साल देश में शासन किया। कांग्रेस की उपलब्धि रही कि कांग्रेस विकास के क्षति जो पहुंचा दिया, उसी को रिपैकेजिंग कर करके बिहार में आरजेडी के साथ आपका गठबंधन है। बिहार में 20 साल की अपनी उपलब्धि बताइए। एकदम है, एकदम बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन है और उस गठबंधन को विजय श्री मिलेगा, ये भी मैं दावा करता हूं। चलिए,
हमारे साथ निखिल आनंद बीजेपी नेता भी बने हुए हैं। निखिल आनंद जी, जो ताजा स्थिति है उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? चलिए, महागठबंधन में तो दिक्कत है, लेकिन एनडीए में भी थोड़े बहुत चिराग जो हैं बुझते जलते दिख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए के सभी घटक दलों के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार संवाद है, बातचीत है, और जल्द ही जो सीट शेयरिंग है और गठबंधन और सीटों से संबंधित सारे निर्णय हमारे शीर्ष नेता लेंगे और मीडिया के सामने आ जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन और इफ बट का सवाल ही नहीं है। यहां तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस जो इतने लंबे लंबे बातें कांग्रेस के बारे में कह रहे थे हरखुजा जी, कांग्रेस आज की तारीख में बिहार में एक बोरो प्लेयर के हाथों फ्रेंचाइजी के तौर पर बिक चुकी है, और ये कांग्रेस के इन नेताओं की कुछ नहीं चलती है। और तेजस्वी यादव से इन लोगों को बात करने में, चूंकि खुद काफी अनुभवी है, पुराने लोगों को बड़ी शर्म आती है, दिक्कत होती है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच कोई बात नहीं चलती है। दिक्कत वहां भी है, अगर राहुल गांधी ये करे कि तेजस्वी यादव जी से बात करें या फिर राहुल गांधी जी जाकर लालू जी के आगे नतमस्तक हो जाए, तभी इन लोगों का कोई फॉर्मूला सामने आ सकता है। अब लालू जी ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव की पालकी ढोने के लिए 4 लोग चुने थे, कांग्रेस, आरएलएसपी को जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी, 3 लोग बिल्कुल नाराज चल रहे हैं, तेजस्वी यादव को नकार चुके हैं। अब तेजस्वी यादव खुद स्वयंभू नेता बनने के लिए पोस्टर से उन्होंने माता पिताजी को हटा दिया है, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा दिया है, अपनी पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों को हटा दिया है, अपने भाई बहनों को हटा दिया है। और आज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे थे, तो देखिए कि तेज प्रताप उनके सर पे बैठे हुए थे ट्रैक्टर पे। तो ये तो इनकी स्ट्रेटजी होती है कि जब सत्ता लालू जी की थी तो साधु सुभाष इनका तांडव चलता था। अब ये प्रॉक्सी तरीके से अपना चेहरा चमकाकर तेजस्वी सोच रहे हैं कि सत्ता की बागडोर उसके इर्द गिर्द पहुंचे। तो इनकी हकीकत बिहार की जनता जानती है, इनका कुछ नहीं हो सकता। और जिस खोखले बुनियाद पर आरजेडी राजनीति कर रही है वो चुनाव के बाद ध्वस्त हो जाएगी। नेता विपक्ष के हैसियत के बराबर भी सीटें नहीं मिलेगी। अजय आलोक जेडीयू नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अगर विपक्ष की बात करें तो आरएलएसपी का जिसका गतिरोध अभी महागठबंधन में चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और इसके अलावा आरएलएसपी की तरफ से एक आरोप लगाया गया कि संवाद स्थापित करने की कोशिश ना आरजेडी की तरफ से हुई, ना कांग्रेस की तरफ से हुई, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। आप भी 17 महीने आरजेडी के साथ रहे हैं, क्या आपका भी वैसा ही कुछ अनुभव था? नहीं, देखिए, हमारा अनुभव आरजेडी के साथ था। जो मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि जब सरकार बनी 2015 में तो उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा चलेगा, लेकिन 19 महीने हम लोगों ने चला लिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए। संवाद और आरजेडी दोनों विलोम शब्द हैं, इसलिए संवाद की तो चर्चा ही मत कीजिए। किसी को सम्मान देना और आरजेडी फिर से विलोम शब्द हो जाते हैं, तो मैक्सिमम विलोम ही जाता है। हम लोग ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए सुकन्या, आरजेडी और जेडीयू अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो एक ही माता की संतान है। फर्क जानती है क्या है? राजनीतिक धारा अलग कहां से हुई? एक चला गया परिवार के पास, एक चला गया जनता के पास। शक्ति जी कोई गलत आदमी नहीं है, लेकिन वकालत आज परिवार की कर रहे हैं, इसलिए कटघरे में। और मैं कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं परिवार वालों के बीच में नहीं हूं, मैं जनता के बीच में हूं, इसलिए मेरी बात जनता भी समझ रही है। नीतीश कुमार का कोई बेटा या हमारे घर में किसी का कोई बेटा मुख्यमंत्री पद का ऑटोमेटिक दावेदार नहीं हो जाता है। आप सोचिए जरा, मानसिकता सोचिए उस परिवार की। मतलब मैं कोई पर्सनल आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरलाइज उदाहरण दे रहा हूं। जिसको परिवार में कोई सुविधा नहीं हो, कोई साधन नहीं हो, अगर वो ना पढ़े लिखे, वो आगे बढ़े और अपने संघर्ष से जनता के बीच में बात करके अपनी एक पहचान बनाए, तो उस नेता की इज्जत हो जाती है कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी, न पढ़ने लिखने के बावजूद भी आज जनता के बीच में खड़ा होकर अपनी इज्जत, एक पहचान बनाई है उसने। लेकिन उस व्यक्ति का क्या, जिसके पास हर साधन, हर संपन्नता, हर सुविधा मौजूद हो, डीपीएस आर के पुरम का वो छात्र हो और 9वीं कक्षा में डीपीएस आर के पुरम की पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट में पानी ढोने चल दिया और माँ बाप ने आपको करने दिया। ये मानसिकता है। इसका मतलब आप मान के चले थे कि अरे कुछ नहीं करेगा तो बाद में तो लालू जी की जगह ले ही लेगा, मुख्यमंत्री बिहार का तो बनना ही है। शक्ति सिंह यादव जी क्या कहेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि शिक्षा ऐसा मुद्दा है जिस पर तेजस्वी पर लगातार हमला होता रहा है, इसको बदलने की जरूरत है ना जी। मैं इन सभी का जवाब बिंदुवार तरीके से बारी बारी से देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं उसको कन्या
कि आप हमको कम से कम समय देंगे, क्योंकि दो प्रवक्ता बीजेपी के हैं। सवाल नंबर 1, उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पिछलग्गू है कांग्रेस। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने भारतीय जनता पार्टी आज जनता दल के खड़ाओं उठाकर माथे पर ले चलने के लिए विवश है, मजबूर है। और जो लोग दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं तेजस्वी यादव अपने कार्यक्रमों के आधार पर अब बिहार के अंदर स्थापित हैं, और यही कारण है कि इनका एकीकरण आज साफ साफ उनके एजुकेशन पर जो सवाल खड़े करने वाले लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर में मेधा है तो कहीं मंच तैयार करो और जिस भाषा में जैसे भी जिस डेप्थ के साथ आप उतरना चाहते हैं तैयार है। अजय लोग जो अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये अब डिग्री लेकर करके डॉक्टर भी है, अच्छे डॉक्टर हैं, अब ये काम करेंगे पीछे पीछे, ये भी हमें उम्मीद नहीं है। सवाल ये उठता है कि आदमी अच्छा है लेकिन आप कर्म कहां कर रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण से जनता बिल्कुल विवश हुई है। यही भारतीय जनता पार्टी जनता दलियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनता का दमन और उत्पीड़न वाली पार्टी है। जब एक बार जनता का दमन और उत्पीड़न का आरोप जिस जनता दलियों पर लग गया, उसका आभा कैसे एकाएक बदल कर करके जनहित में आ जाता है। सवाल साफ उठता है कि तेजस्वी यादव के आभा के आगे सब लोग धीरे धीरे क्वारंटाइन होते जा रहे हैं, और बिहार की जनता शक्ति सिंह जी, विरोधी खेमे से कोई क्वारंटाइन हो ना हो तेजस्वी की आभा के आगे, लेकिन आपके अपने खेमे से एक एक करके लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं महागठबंधन से। चलिए शक्ति सिंह यादव जी, शक्ति सिंह यादव जी, एक सवाल आपसे जी, बोलिए। सुकन्या, तेजस्वी यादव जी के साथ जिन गठबंधनों की चर्चा आप करें, मेरा स्वाभाविक गठबंधन कांग्रेस पार्टी से रहा है, और जो हमारे बीच में चुनाव हारने के बाद लोकसभा के बाद जो हमारे साथ आए, जिन जिन लोगों ने आकर करके हमारे साथ एका करने की कोशिश किया, मान लिया हमारे कांग्रेस के जो हरको झारी ने स्पष्ट तौर पे कहा, सवाल है सीट की अप्रत्याशित मांग कभी कभी लोगों पर भारी पड़ जाता है। तो सवाल जो अपनी हैसियत, राजनीतिक हैसियत को भी नजरअंदाज करके कोई ऐसी दबाव नहीं होना चाहिए जो हमारे एक एक क्रम पर कहीं न कहीं सवाल खड़े मतलब कुल मिलाकर शक्ति सिंह यादव जी अपनी राजनीतिक हैसियत को नजरअंदाज करके सिर्फ कांग्रेस आपके साथ बनी हुई है, ये कहिए? नहीं, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक हैसियत को नजरअंदाज नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी देश को समझ रही है, बिहार को समझ रही है और आवाम को समझ रही है। दुख और तकलीफ हम कांग्रेस के किसी को समझे ना समझे, आरजेडी को अच्छे से समझ रही है, उनके साथ खड़ी है। और माधव आनंद आरएलएसपी नेता लगातार अपनी बात कुछ रखना चाह रहे हैं। माधव आनंद बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक चीज शक्ति यादव जी मुझे बता दें कि कांग्रेस तो तेजस्वी यादव जी का चेहरा ही नहीं मान रहा। अभी भी हर कुछ जगह कह रहे हैं कि चुनाव के बाद देखेंगे, रिजल्ट के बाद देखेंगे कौन चेहरा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो आखिर एक तरफ एनडीए के तरफ से तो चेहरा फिक्स्ड है कि माननीय नीतीश कुमार जी ही चेहरा है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आखिर महागठबंधन का चेहरा कौन होगा? एक तरफ लीडर है, दूसरी तरफ लीडर नहीं है। कांग्रेस जिसको नेचुरल अलायंस कह रहे हैं आरजेडी के लोग कि मेरा नेचुरल अलायंस इनके साथ है, तो कांग्रेस के लोग क्यों नहीं मान रहे हैं भाई? क्यों नहीं मान रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे? आज मान लें। चलिए यही बात तो कहना चाह रहा हूं। रख रहे हैं हमारे साथ हरखोजा जी, क्या महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं या नहीं? यादव ही कैंडिडेट है बिहार के चीफ मिनिस्टर का, तेजस्वी ये अंडरस्टूड है। आरजेडी के मुख्यमंत्री प्रोजेक्टेड हैं। यदि कांग्रेस उसके साथ है तो इसका जो मैंने मतलब लगाइए, इसमें इस पर बहस हो चुका है। चलो ये बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय है कि बिहार के वर्तमान शासन 15 साल से जो चल रहा है उसको हटाना है। उसके हटाने में यदि तेजस्वी यादव अग्रसर है, वो विपक्ष के नेता हैं, वो भावी मुख्यमंत्री हैं, ये अंडरस्टूड है कि जनता उनको पसंद करेगी। चलिए, कांग्रेस का कहना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के महागठबंधन के चेहरे हैं या नहीं, ये बहस का विषय नहीं है। और आरजेडी कह रही है कि ये अंडरस्टूड है। शक्ति सिंह यादव जी, आपसे एक अहम सवाल कि जब से नीतीश कुमार का साथ यहाँ पर तेजस्वी यादव ने छोड़ा, दोनों की राहें अलग हुई, तब से पानी पी पी कर नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव कोसा करते थे, पलटू चाचा पता नहीं क्या क्या कहते थे। और जब चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई तो कहते हैं जेडीयू इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमारा मुकाबला बीजेपी से। ये क्या है, ये बताइए। सुकन्या जी, आप कवर करते हैं बिहार को, ये सत्य नहीं है कि मेरी लड़ाई भाजपा से है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल है। इसको अगर कोई नजरअंदाज करता है तो हम समझते हैं कि नादानीपन है। रहा सवाल कि जिनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का, तो मान ली कि जो स्वाभाविक सच का प्रकटीकरण को आप उसको नजरअंदाज कर करके आप उसको आरोप प्रत्यारोप रूप में देते हैं। आप क्या क्या बोल गए, आप क्या क्या बोल गए? लालू प्रसाद जी का क्या मामला है, नहीं मामला है, पूरा देश जान रहा है। कई ऐसे मामले हुए जिस पर चर्चा करेंगे तो घंटों बहस बन जाएगी। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के न जाने कितने आरोप है, वह भी भ्रष्टाचार की बात कर देते हैं। सवाल वहां पर नहीं है। प्रधानमंत्री 2015 में क्या कहा?
2015 में किन किन घोटालों की चर्चा की, जनता दल यू के बारे में क्या राय रखी, आज वही अपने माथे पर लेकर के खड़ाउं ढोने के लिए विवश है। ऐसा आत्मसमर्पण का कारण क्या है? क्या कारण है कि जनता दल यू को, जो आप जनता का दमन उत्पीड़न कहने वाली पार्टी, घोटालों की सरताज कहने वाली पार्टी को आप क्या क्या संज्ञा दे करके आज भाजपा किस मजबूरी के साथ खड़ाउं ढोने के लिए तैयार है? इस प्रश्न का उत्तर भाजपा बताए हमें। निखिल आनंद क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, शक्ति यादव जिस पार्टी में तेजस्वी यादव जैसे नेता का झोला झंडा उठा रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की विशालता का अंदाजा नहीं होगा। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, संगठन और विचारधारा की बुनियाद पर राजनीति करती है, और राजद जैसी पार्टी जो सिर्फ परिवार को बचाने के लिए राजनीति का मुखौटा तैयार करके, आडंबर तैयार करके राजनीति करती है। और तेजस्वी यादव कौन सा, तेजस्वी यादव को फ्रीडम फाइटर है, तेजस्वी यादव ने ज्ञान का कौन सा बड़ा इमारत कायम किया है, तेजस्वी यादव का क्या क्वालिफिकेशन है, तेजस्वी यादव सवाल पूछा है बीजेपी के नेता तेजस्वी यादव की हैसियत के लड़के बिहार की सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से ज्यादा काबिल लोग हैं, तेजस्वी यादव जैसे लोग बिहार की सड़कों पर ज्यादा काबिल राजनीतिक कार्यकर्ता घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव का एक क्वालिफिकेशन है, लालू जी के बेटे नहीं होते तो सड़क पर घूम रहे होते, और ये तेजस्वी यादव का महिमा मंडन और आडंबर कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अपने गिरबान में भाग इन लोगों को अपनी राजनीति में इस तरह से लौट कर घोलट कर अगर राजनीति करना है, ये आरजेडी के लोग कर सकते हैं। विचारधारा की बुनियाद पर अगर राजनीति करना है तो निश्चित तौर पर अगर इंडिविजुअल पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, अरे आपकी बेशर्मी का अगर पन्ना खोला जाए तो नंगे हो जाएंगे। इसीलिए आप अपने गिरबान में झांकिए, और जिस तरीके से आरजेडी खोखलेपन की बुनियाद पर खड़ी है, आरजेडी का तो सूखा साफ हो जाएगा। आप देखिए, अरे छोड़िए, कभी पाकिस्तान, कभी इस्लामाबाद छोड़िए, और ये नहीं चलेगी। अब ओवैसी की पार्टी आ रही है, कहां पत्थरबाज, कहां मुफ्ती मोहम्मद, कहां मुफ्ती, कहां रामविलास पासवान, माई कॉम्बिनेशन सरक गया है। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने नेतृत्व किया था, बिहार में से 39 सीटें भाजपा ने जीत ली। बिहार क्वारंटाइन करेगी, दुकान बंद होने वाली है, और ये कांग्रेस आपकी बंद हो जाने वाले, घुटने टेकने वाली पार्टी की दुकान बंद लगाएगी, उस दिन हैसियत पता लगेगा। और चलिए बात व्यक्तिगत होती चली जा रही है, थोड़ी गर्मी को सामान्य करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द लौटते हैं, बने रहिए। Elections to the Legislative Assembly of Bihar